लूका की पुस्तक 17 अध्याय 21 में। और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने समझे और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि लोग प्रभु से पूछने लगे यीशु मसीह से कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उनसे कहा, लोग कहेंगे देखो यहाँ या वहां, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। 2023 वर्ष पूर्व जब यीशु मसीह दुनिया में देह धारण करके आया तो वो देह में रहता था। उस समय के विषय में हम जिस वचन को अभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और जैसे आप बीच में है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि उस समय में जब लंगड़े आए तो वो चलने लगे, अंधे आए तो देखने लगे, जन्म का अंधा देखने लगा, जन्म का लंगड़ा चलने लगा, जन्म और जो जक्कई आया था, जक्कई चुंगी लेने वाला, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में पांव रखा तो उसका जीवन बदल गया। जब एक वह विचारणी आई तो वह विचारणी जब प्रभु यीशु मसीह से मिली तो उसका जीवन बदल गया। प्रभु ने कहा कि फिर पाप ना करना। 38 वर्ष का रोगी जो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था और ये सोचता था कि कोई आए जो मुझे पानी के हिलते, जो मुझे कुंड में उतारे, पानी में उतारे, ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं, चंगा हो जाऊं। और अभी तक कोई नहीं आया था। 38 वर्ष का रोगी जो कुंड के किनारे पड़ा हुआ, यीशु मसीह उससे मिला, उससे पूछा तू क्या चाहता है। तब प्रभु उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं। और प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो 17 अध्याय 21 को हमने पढ़ा लूका में, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। अब ये तो उस समय हुआ था, ये उस समय हुआ था, ये आज भी हो रहा है। 2023 साल पहले यीशु मसीह जो देह को धारण करके आया था, अपने शरीर में रहते समय जो कार्य उसने किया वो आज भी करता है। बहुत सारी बातें जब डॉक्टर मना कर देते हैं ये तो नहीं बचेगा, ये बीमारी नहीं जाएगी, जब वकील मना करते हैं कि तुम्हारा केस तो नामुमकिन है, तुम नहीं जीत पाओगे, जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग होते हैं, कहीं से ठीक नहीं हो रहे हैं, घर की समस्या बिगड़ी हुई है, हम इसको लड़के कोई दारू पीता है, हमने इसको नशा मुक्ति केंद्र में लेकर के वहां भी ये ठीक नहीं हो सका, हमने सारे जतन करके देख लिए, कुछ संभव नहीं है, कुछ सही हो नहीं पा रहा। तब उसने यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और वो लोग जब यीशु मसीह के पास परमेश्वर के भवन में, यीशु मसीह के मंदिर में लेकर के आते हैं तो वो लोग, वो वकील भी फेल हो जाता है जो मना कर रहा था संभव नहीं है, वो डॉक्टर जो कर बीमार नहीं वो भी फेल हो जाता है, नशा मुक्ति केंद्र वाला जो हार जाते हैं कि दारू नहीं छोड़ेगा या छोड़ दी उसने, पर वो जो वापिस आता फिर शुरू कर देता। अब जो यीशु मसीह में आए और या परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और वो बिल्कुल स्वस्थ हुए। हालेलुया। और इन सबसे बड़ी गवाही जो है, अब हम लाजर को देखते हैं, 4 दिन उसको मरे हुए हो गए और 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह वहां पहुंचता है, उसकी बहन कहती है यदि यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब वो कहता ठीक है मुझे उसके पास लेकर के चलो, उसकी कब्र में ले जाओ। वो कहती अब तो उसमें दुर्गंध आती होगी, और यीशु मसीह ने उसको भी 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिंदा कर दिया। कारण क्या था? अब वो कह रहे कि ये जो मरा है, हालेलुया, ये जो मरा है, लाजर जो मरा है वो सोया है, मरा नहीं है। अब वो कह रहे कि हाँ वो मर गया है। तो ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, आपके साथ कुछ घटा, मेरे साथ कुछ घटा, आपको लग रहा है 2023 में ये प्रॉब्लम थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब आप उसको कैसे बताएं, कैसे कवर करें? सिस्टर रेबेका यहाँ आई और भवन से थोड़े से पीछे उनका पर्स गिर गया, चोरी हो गया, पता नहीं। अब ये रोने लगे। अगर अन्य जाति, अरे देखो 2023 का आखिरी दिन भी हमें तो दुख दे करके गया है, हमारा तो पर्स भी चोरी हो गया, उसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, या तो यूं करके रो लो, या तुम सत्य को जानते हो और स्वतंत्र हो गए तो तुम कहोगे हर हानि, मेरी हर हानि को परमेश्वर 2 गुना करके लौटाएगा, मेरी हानि को भर देगा।
और राख के बदले आनंद देगा और मेरे सर पे अभिषेक का तेल डालेगा। अब देखिए 24 दिसंबर 2023 24 दिसंबर को मेरी खुद की मम्मी एक्सपायर हो गई। संडे चर्च लिया गया, परमेश्वर का धन्यवाद। आप समझिएगा, मैं कहूं मेरी प्रार्थना परमेश्वर मेरी मम्मा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, नहीं हो पाई, फिर परमेश्वर तेरी मर्जी, ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर मैं चाहता हूं हो जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। अब हम कहें क्या परमेश्वर का राज्य कहाँ है? और लोग तुमसे कहेंगे, चेले पूछने लगे 17 का 20 में, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हालेलुया। वो आगे कहने लगे, पर लोग कहेंगे पर वो यहाँ है राज्य, उसका वहां था। वो तो जब यहोवा परमेश्वर था तब हुआ करता था, जब अब्राहम अपने बेटे को बलि देने के लिए गया तब परमेश्वर ने संभाल लिया। ये पुराने नियम में परमेश्वर काम किया करता था, या वो जो जंग करने जाते तो जीत के आया करते थे, या दाऊद ने ऐसा किया था, सुलेमान ने ऐसा किया था, या यिर्मयाह ने या यशायाह ने या दानियल ने भेदों को प्रकट किया। उसी समय की बात है ये तो, या फिर जब यीशु मसीह देह धारण करके आया तब ये हुआ था। यीशु मसीह ने किया तो ठीक है, लेकिन आज थोड़ा ही होता। कई एक पास्टर को मैंने सुना ऐसे बोलते हुए, वो कह रहा है, कहता है कि हाँ जी परमेश्वर का वचन सत्य है, जीवित है। वो बात अलग है कि वह चंगाई नहीं कर रहा। अरे मूर्ख, जब सच है तो फिर ये क्यों कह रहा है कि वो चंगाई नहीं करेगा? चंगाई लेना आपके हाथ में है। कि यीशु मसीह कह रहा है कि तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है। हालेलुया। तू क्या चाहती, तू क्या चाहता है, ये कह रहा है कि और परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में तुम्हारे बीच में है। या तो ये बंद इस इतिहास की पुस्तक है, या तो इतिहास की पुस्तक है। इतिहास की किताबों को आप पढ़ेंगे, भाई वो इस तरह का बंदा था, भाई वो हम लोग सिकंदर महान के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर महान, उसने छोटी सी उम्र में ही आधी दुनिया को जीत लिया और वो बहुत बड़ा बलवान बंदा था। उसका इतिहास आप पढ़ेंगे, वो था में आता है। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो ये था में, थी में नहीं, ये है में और प्रेजेंट में आती है। जो वो कल किया करता वो आज भी करता है। कि यीशु मसीह कल जो बीत गया, आज और आने वाला कल और युगान युग एक सा है। आमीन। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आज के मसीह लोग किस प्रकार से जीते हैं उसको समझिएगा। कि एक बंदा ये सोचता था कि मैं पानी के जहाज में सफर करूं। कई महीनों तक, सालों तक उसने पैसा कमाया, इकट्ठा किया, क्योंकि टिकट महंगा होता है। वो कई सालों तक उसने कमा करके पैसा इकट्ठा करके जब उसने उसकी टिकट ली, उसने सफर करना उसमें शुरू कर दिया। अब चूंकि वो सोच पूरी उसको नॉलेज नहीं थी, अब वो जब जहाज में आ गया तो एक अलग सी स्टोर वाली जगह होती, वहां जाकर के वो सजाया करता था। अब वो उसको भूख लगी, जब उसको भूख लगी तो सोचा कि मैं कुछ खाऊं, लेकिन उसके पास तो कुछ खाने को था ही नहीं, पैसे उसके पास थे नहीं। कैंटीन जहां थी लोग खा रहे, कोई बैंगन का भरता खा रहा, कोई शाही पनीर खा रहा, कोई लस्सी पी रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें लोग खा रहे हैं। और जब भूख लगती है तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसको भूख लगी और परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, समझ में ना। एक दिन भूखा रहा, दूसरे दिन भूखा रहा, तीसरे दिन भूखा रहा, 3-4 दिन भूखा रहा वो। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने कहा कि चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, चाहे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, पर मैं अब लोगों से जाकर के मांग लूंगा। वो आया, चल करके आया और कैंटीन में कहने लगा, ये जो खाना ये कितने का है? उसने कहा आपके पास टिकट है? उसने कहा हाँ। अगर आपके पास टिकट है तो सब फ्री है। समझिएगा, अगर आपके पास टिकट है तो सब फ्री है। ये जो आप बैंगन का भरता चाहिए, ये आपको शाही पनीर चाहिए, लस्सी चाहिए, दूध चाहिए, कोई ब्रेकफास्ट चाहिए आपको, ये मक्खन घी दो, सब का सब फ्री है। क्योंकि उस टिकट में जो आपने टिकट लिया ये सब उसी के साथ में है। ओके। अब जो मसीह लोग हैं, आपने एक विश्वास का टिकट लिया है। आपने एक विश्वास लिया है, विश्वास टिकट लिया है। विश्वास, स्वर्ग की करेंसी क्या है? विश्वास। परमेश्वर आपके धन को, संपत्ति को, जाति को, आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं या अमीर हैं,
मोटे हैं, पतले हैं, आपकी शक्ल कैसी, से कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पास टिकट है ट्रेन का? क्या आपके पास टिकट है हवाई जहाज का? क्या आपके पास विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तब परमेश्वर, स्वर्ग की करेंसी क्या है? विश्वास। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो कहेगा मुझे अपना विश्वास दिखा और तुझे जो चाहिए मैं वो तुझको दूंगा। तू मुझे अपना विश्वास दिखा, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। ये सब चीजें तेरे लिए हैं, बस मुझे वो दिखा, मुझको अपना विश्वास दिखा, मुझको वो टिकट दिखा। अभी ये बंदा, ये इसने सारी जिंदगी इसने काफी समय तक इसने काम किया, पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद ये जहाज में बैठ भी गया, पर अज्ञानता के कारण ये, इसका रूम कौन सा था? अब ये एसी रूम में रहे, है ना, एसी चलाए, बंद करे, सोफे पे बैठे, बेड पे सोए, लेकिन इसको पता नहीं था टिकट इसने ले लिया और ये कहां सोता था? स्टोर में। अज्ञानता के कारण स्टोर में सो रहा है, साइड में जाकर के सो रहा है, क्योंकि अज्ञानता थी। अब ये खाना भी नहीं खा रहा, कई दिन तक ये भूखा रहा। कई बार मसीह लोग भी इसी प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, उनको पता नहीं है। मेरे पास विश्वास ने कहा विश्वास रख, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है, विश्वास करना। ओके, तो अभी क्या विश्वास को, तो वो जो जहाज में बैठा था वो व्यक्ति, उसके पास क्या था? उसके पास टिकट तो था, लेकिन अज्ञानता थी। और होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। वो गरीबी में है, बेहाल है, फटे कपड़े, फटे जूते, पिछले साल की जिंदगी वही चल रही है। 19 में वही था, 20 में भी वही है, 21 में भी, 22 में भी, 23 में वही सब चल रहा है, और 24 भी वही रहेगा अगर अज्ञानी रहे तो। और अगर सत्य को जाना तो स्वतंत्र हो जाओगे। जब उसने जाकर के मांगना शुरू किया, अरे भाई मुझे ये कितने की थाली है? बोला तुम्हारे पास टिकट है? हाँ टिकट लिया, जरा दिखाओ, ये रहा टिकट। अब ये सब फ्री है। आपका रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर मेरा, हाँ कौन सा रूम नंबर है आपका? तो उससे पता ही नहीं है। तो आप कितने 3 दिन हो गए इसको चलते हुए, आप कहाँ रह रहे हैं? कौन सा रूम नंबर है आपका? हम वहीं भेज देंगे, वेटर वहीं आएगा खाना लेकर के, जो आप कहेंगे वो सब चल करके आपके लिए वहीं आएगा। लेकिन अज्ञानता, तो कहाँ रह रहा है? मैं तो उधर गौशाला में पड़ा था, मैं तो स्टोर में ऊपर साइड में कोने में वहां सो रहा था। कारण क्या है? अज्ञानता। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास हम जा सकते हैं। अब यीशु मसीह पर विश्वास करना कि हाँ वो 2023 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद वो अपने चेलों के साथ 40 दिन तक उनको दिखाई दिया। और उसके बाद जब वो उठाया जाने वाला था तो अपने चेलों से इसने कहा, देख मैं मर गया था, अब जी उठा हूं और अब युगान युग तक जीवित रहूंगा। आमीन, है ना। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को शुभ समाचार बताओ। तो शुभ समाचार कौन सा है? वो शुभ समाचार यही है कि आपने टिकट तो लिया है, पर आप अज्ञानी हैं, आप ना समझ है, और ना समझ होने के कारण आप गरीबी में है, दुख है, क्लेश है, मुसीबतें, परेशानी है, नशा है। ये क्या कारण है? क्योंकि उसने लिख करके दे दिया, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। अब मांगना तो रह गया है, लेकिन समझ में पर मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ढूंढना शुरू किया, पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढना शुरू किया आप लोगों ने कि इसका मतलब क्या है। अगर आपका बच्चा नशा कर रहा है, उस वचन को निकालिएगा। अगर आपका पति समझदार नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, पत्नी समझ नहीं पा रही है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, माहौल खराब है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, तब आप वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 128 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 112 को पढ़ेंगे। सुन, जो यहोवा का भय मानता वैसे ही आशीष पाएगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी
होगी। तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जल पाई के पौधे के समान होंगे और तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा और तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। सुन, जो कोई यहोवा का भय मानता है। अगर भय नहीं मान रहे हैं तो जब से आप प्रभु में से तब से लेकर के आज तक और आगे तक भी वही जीवन बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप मसीह में नहीं थे, कहीं और थे, तब भी वही जीवन था। जब आप मसीह में आए और मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वचन की अज्ञानता है, वचन को नहीं जान रहे हैं, इस व्यक्ति की तरह कि इसने बहुत सारे समय तक इसने मेहनत की, पैसा कमाया और हवाई जहाज की टिकट ले ली और बैठ भी गया। इतना इसने मेहनत की, इसने गधों की तरह मेहनत की और जाकर के जब हवाई जहाज में बैठा, टिकट को लेने के बाद भी ये गधा ही बना रहा, ये भूखा मर रहा है, ये स्टोर में जाकर के सो रहा है। पर एक दिन जब जब अति हो गई, बिल्कुल मतलब कि 3-4 दिन बीत गए, मतलब कि 19 का साल भी गया, 20 का साल भी गया, 21, 22, 23 साल, ये 4 साल 5 साल चले गए। अज्ञानता के कारण एक दिन समझ में आया कि प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने जो किया बस यही है। जो मुझ पर विश्वास करता, जो काम मैं करता हूं, इससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा जो मुझ पर विश्वास करता है। यीशु मसीह की परछाई से, यीशु मसीह जमीन और आसमान का बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह की परछाई से कोई ठीक नहीं हुआ। पतरस और पौलुस की परछाई से लोग ठीक हो जाया करते थे। पतरस और पौलुस जिधर से निकलते थे, लोग अपने बीमारों की खाट ला करके, चटाई ला करके रास्ते में रख देते थे कि उससे बात नहीं होती, वो टच नहीं करता, कोई बात नहीं, अगर उसकी परछाई भी पड़ जाएगी तो हमारा रोगी चंगा हो जाएगा। वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। उस समय कहा था, नबियों ने किया, चेलों ने किया ना। और आज क्या कर रहा, आज खुदा के खादिम कर रहे हैं। पर तू विश्वास करता है क्या? तू विश्वास करती है? मैं बता रहा था, हमारे बीच में भाई अजीम खान है, ये 20 साल से हमारे साथ हैं, है ना। लेकिन ये आते चले जाते हैं, कभी विश्वास नहीं, पर ये कहते कि मुझे विश्वास है। फिर जीवन तो वही चल रहा है, शादी हुई, पत्नी एक्सपायर हो गई, बच्चा कोई नहीं है। आज इतनी उम्र के बाद भी अकेले खड़े हुए, और शायद इनको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, जिस वचन को हम लोग बोल रहे हैं कि टिकट तो लिया, गधों की तरह कमाई की हमने और टिकट ले लिया, उसके बाद उसके अंदर बैठ के भी गधों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या है? अज्ञानता, है ना। भी कोई 2016 की बात है, शायद मैं दिल्ली से आया था, कोई भाई मुझे लेकर, दिल्ली से जब मैं सहारनपुर आया तो मैं शताब्दी में आया था। शताब्दी का वहां से 600 रुपए का टिकट होता, उसमें एसी ट्रेन है वो, उसमें आपको न्यूज़पेपर हिंदी का, इंग्लिश का जो चाहिए वो मिलेगा, पानी की बोतल आएगी, ब्रेकफास्ट आएगा, दूध आएगा, मक्खन जितना लेना उतना लो, ऑमलेट आएगी आपके लिए, जितना आपको चाहिए उतना लो। अगर मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मुझे उसकी जान पहचान नहीं उसकी, मुझे उस ट्रेन का क्या हिस्सा मुझे नहीं पता, पर जो भाई मुझे लाया था, हमें अलग अलग सीट थी हमारी। उसने कहा भैया ऐसे ऐसे सामान आएगा और आप उसको दोबारा चाहिए तो दोबारा 3 बार 4 बार भी ऑर्डर दीजिएगा। जो न्यूज़पेपर चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, कॉफी चाहिए, दोबारा चाहिए, वो सब आपको देगा। अब दिल्ली से यहाँ 40 रुपए में भी जाती है पैसेंजर ट्रेन, 40 रुपए में जाती थी, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप एक्सप्रेस में है तो 70-80 रुपए लगते थे। 150 रुपए में आप रिजर्वेशन करके आ जाते थे। 600 रुपए देने का कोई विशेष मतलब तो है। अब पैसेंजर में चल रहे थे, जब अन्य जाती थे पैसेंजर में चल रहे थे, जब अन्य जाती थे थोड़ी सी अच्छी सी ट्रेन ले ली, थोड़े से अच्छे से हो गए। लेकिन मसीह यीशु जो वो कह रहा कि दुनिया का उद्धार करता, जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, क्या तुम विश्वास करते हो? इस सफेद पुस्तक कोर्स में लिखे हुए काले अक्षरों को जब तक नहीं पढ़ेंगे और प्रार्थना करके जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक संभव नहीं है। क्योंकि पढ़ा तो इसको बहुतों ने है, पढ़ा तो इसको बहुतों ने है, पर उस तरह की वो बरकत नहीं ले सके जो बरकत परमेश्वर देना चाहता है। कुछ लोगों ने इसको पढ़ा और वो ज्ञानी हो गए, इसको लेकर के उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। पर एक मेन है, इसको पढ़ें और विश्वास करें और उस यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान ले, ताकि वो परमेश्वर को वो आशीष वो देना चाहता है। वो सिर्फ यही कि नहीं है अब कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? हम जब मर जाएंगे ना तो स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग किसने देखा है?
किसने देखा स्वर्ग? बताओ तो भाई ने हम देखे ना, हमने जब भाई अभी दुखी हैं, परेशान हैं, फटा जूता पहन रखा, फटे कपड़े पहन रखे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, बच्चों को छोटे स्कूल में हमने एडमिशन दिला दिया, बस बस भीची भीची जिंदगी को जी रहे हैं। अरे भाई क्या यार मसीह में हो? हाँ मसीह में हो। अच्छा अच्छा मसीह में है, लेकिन जिंदगी तो मसीहत वाली नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, जिंदगी मसीह वाली नजर नहीं आ रही, हमको पता ही नहीं चल रहा, फिर हम करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। इसको हमने पढ़ करके इसके अनुसार जब हमने चलना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उन कामों को जो वो देना चाहता, करना चाहता, वो करेगा। कैसे करेगा? कि जब अब कोई पूछने लगे, अच्छा बच्चा भी गरीबी में है, परिवार भी, पति भी फटे पुराने इस तरह के कपड़े पहन करके जिंदगी चल रही है। एक दिन किसने पूछा, और भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा मसीह में है? ठीक है ठीक है। फिर यार जब तो खुशी तो नजर नहीं आती, बस यार अरे ऊपर का जीवन बहुत बढ़िया, जब मर जाएंगे स्वर्ग है, वहां सोने की सड़कें हैं, वहां ना चिमटा ना फूकनी ना खाना बनाना, वहां करेंगे। अभी यहाँ तो तुम नरक जैसी जिंदगी जी रहे हो, वहां का किसने देखा? और मरने के बाद कौन बताएगा कि जहर मीठा था या खट्टा था या कड़वा था? मरने के बाद थोड़ी पता चलेगा, जहर का टेस्ट कोई बता नहीं सकता। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने साबित किया। वो पूछने लगे फरीसी कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? देखो वो कहेंगे, ये ना कहना कि यहाँ है या वहां है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? इजराइल में है, यरूशलेम में है, वहां है या ना, वो तो उधर पंजाब में है, वो तो केरला में है, वो तो मुंबई में है। नहीं नहीं नहीं, तो विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। तो विश्वास कर, और परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, वो बुढ़ा खेड़ा में भी है, वो डोली खाल में भी है, वो जाटव नगर में भी है, वो हर जगह है। उसको किसी कोई सरहद उसको रोक नहीं सकती। वो हर सरहदों को तोड़ करके आ जाता। आप प्रार्थना करते, जमीन पर बैठ करके आसमान से खुदा सुन करके कहता, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मांग तुझको क्या मांगना। अब जिंदगी कौन सी जी रहे हैं? देखो परमेश्वर राज्य तुम्हारे बीच में। परमेश्वर को प्रसन्न करना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब गधों की तरह जिंदगी जीना बंद कर दीजिएगा और कहिएगा कि मैं राजकुमारी हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की हूं। और जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं इसको देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। अब इसको समझिएगा कि 2023 का आज आखिरी दिन है, आखिरी संडे, प्रभु का धन्यवाद, आखिरी संडे, आखिरी दिन, और 12-13 घंटे में उसके बाद फिर हम नए दिन में प्रवेश करेंगे, 2024 में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष में अनजाने में गलती हुई, जानबूझ के गलती की, गरीबी रह गई, ना समझी हुई, अज्ञानता रही। इस व्यक्ति की जो पढ़ रहे हैं कि सारी उम्र उसने बहुत समय तक मेहनत की और पैसे इकट्ठा करके टिकट लिया, पानी की जहाज में बैठ गया, लेकिन गधा ही बना रहा। पर जब ये अति हो गई, दुखी हो गया, तब जाकर किया। कैसे? जैसे कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को रोग था। प्रभु यीशु मसीह का पता था, उन लोगों को पता था कि प्रभु वही था, बहुत लोग चंगे होते थे, लेकिन इसके पास पैसा था, इसके पास शोहरत थी, ठीक है, डॉक्टर थे, पैसा था तो डॉक्टर थे। अब इसका पैसा भी खत्म हो गया, अब इसका खून भी खत्म होने वाला था, और थोड़ी बहुत दिन, 2-4 दिन में मर जाती। लेकिन कहने लगी कि अगर मैं यीशु मसीह के छोर को, उसके वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। या तो इस तरीके से अब जितना हुआ पर्याप्त हुआ। गरीबी, लाचारी, शर्मिंदगी, बीमारी, परेशानियां, नशे की आत्मा, ये गड़बड़ी, जितना हो गया बस पर्याप्त हुआ, काफी हुआ, अब होने नहीं देंगे। अब गधों की तरह नहीं चलेंगे। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर वास करता है। और वो इस बात को बोल रहा है कि मैं ना छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अब साथ का क्या करें? एक अमीर दोस्त से दोस्ती कर लीजिएगा और वो आपको बोले मैं हमेशा तेरे साथ हूं। भैया मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। अब तेरे साथ होने का क्या, मेरी माँ बीमार थी, तूने तो मुझे पूछा ही नहीं।
मेरे बच्चे की फीस नहीं की तुमने मुझे पूछा ही नहीं है। अगर वो काम ना आ सके, आपकी माँ बीमार है, आपकी गरीबी है, आपके पास घर नहीं है, फटे कपड़े पहन रखे, तो अमीर आदमी की दोस्ती का फायदा क्या? अब ये मतलब ये नहीं है कि हम उससे मांग रहे हैं, लेकिन दोस्ती का मतलब, मित्रता का मतलब ये सुख दुख में सहभागी। यीशु मसीह ने कहा ना, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसको स्वामी क्या। अब से मैं तुमको मित्र कहूंगा। मित्र का मतलब, और मित्र के लिए प्राणों को, अपने प्राण को दे देता। मित्र अपने मित्र के लिए सब कुछ दे देता। क्योंकि मित्रता कैसी होती है समझिएगा, जो सगे भाई होते हैं ना, उनमें दोस्ती बहुत कम पाई जाती है, लेकिन दोस्त कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। कारण क्या है? जो सगा भाई है वो तो पैदा हो गया, ये मेरा जो भाई है तो मेरा भाई, वो नेचुरल मेरा भाई है, ये ठीक है, पर मेरे इसके विचार नहीं मिलते, या मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। पर दोस्त कहाँ होते हैं? बाहर। जब हम बाहर दोस्ती बनाते, इसका मतलब कि हम सोच समझ करके, जान के उसको हम दोस्त बनाते हैं। ये अच्छा है, ये समझदार है, इस प्रकार का, उसी तरह की दोस्ती बनाते हैं ना। तो मित्र को जब मित्र बन जाते तो मित्र के लिए अपने प्राणों को देता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। अभी 2023 में जो हुआ, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपने जीवित रखा। सबसे मेन बात है कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि मर जाते तो हर जो प्लान उसका परमेश्वर का वो खत्म हो जाता। फिर कब्र में मेरी लोथ से, दाऊद लिखता है कि कब्र में मेरी लोथ से क्या फायदा? जीते जी तो मैं तेरा काम कर सकता हूं, आरोग्य में तेरी महिमा नहीं कर सकता, तो मेरी जी मेरे तालू से चिपक जाए, मेरा कोई फायदा नहीं। जीते जी का हम जिंदा हैं, 2023 में जीवित हैं, और 2024 अगर हमको मिला है और वो दिया गया है, तो अब परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि एक बच्चा, सुशील भाई यहाँ बैठे, उनका बेटा है युवराज, और ये बहुत अमीर है। सपोज कीजिएगा बहुत अमीर है, ये बहुत बड़े बिजनेस इनका है, यीशु मसीह के नाम में होगा, आमीन। ठीक है। अब ये बच्चा फटे हाल में घूमे, फटा जूता पहन के घूमे, तो पापा की इज्जत होगी ना? यार ये उनका बेटा है, फटे जूते पहन रखे, यार ने इन्हें 2015 वाला फैशन पहन रखा है, किसकी बेइज्जती है? इस बात से अब हम तो दुख उठा ही रहे हैं। जिस जहाज में वो बैठा, टिकट लेने के बाद उसने टिकट लिया, उसके लिए खाना बना, क्योंकि जितने टिकट उन्होंने बांटे उतनी सीट वहां है, उतने रूम वहां, उतने लोगों का खाना वहां बनता, उनका खाना तो बेकार ही जाएगा। अगर वो नहीं खा रहा उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। और ये बाहर जाकर बताएगा जहाज में क्या किया था। अरे यार मैं तो वो तबेले में जाकर के सोया था। तो बेइज्जती किसकी? जहाज वाले की। दोनों ही रूप से ना, ये भी दुख उठा रहा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख किसका? यहाँ हमारा। सबसे ज्यादा दुख किसका है? या हमारा। इसलिए जो हुआ, प्रभु का धन्यवाद करे। प्रभु राजा, जाने में अनजाने में कोई गलती हुई क्षमा कर दीजिएगा। पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, ये अपने उस जहाज से 10-15 दिन का सफर उसके बाद उतर जाता, उसके बाद फिर जमीन पर आ जाता। बढ़िया खाना, एसी रूम, बढ़िया सोफे पे बैठे, बढ़िया एसी को कम करे ज्यादा करे, स्विमिंग पूल में जाकर के नहाए, ये सब उस टिकट में है। जब वो सफर तय हो गया, पूरा हो गया, जहाज में निकलेगा, फिर उसकी जिंदगी वैसी ही रहे। और बाइबल में लिखा है, हे बच्चों अपने माता पिता का आदर करो। ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहे और तेरा भला हो। अब इसका विपरीत क्या हो गया? अगर बच्चे माँ बाप को दुख दे रहे हैं, इसका विपरीत क्या हो गया? वो लंबी आयु तक नहीं जिएंगे, और हो सकता है 100 साल तक जिए, लेकिन जीवन कड़वा दुख भरा रहेगा। हो सकता बहुत पैसा हो, सुकून व शांति नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल बता रही। इसलिए बच्चे गलती कर रहे हैं। पत्नी पति के लिए सहायक बनाई गई है, सहायक बनाई गई है, और अगर वो सहायक नहीं बन रही है तो वो दुख उठाएगी, उलझी रहेगी। पति को हेड बनाया गया। यदि वो नहीं समझ पा रहा अपनी जिम्मेदारी को, यदि वो उस बात को पूरा नहीं कर रहा है, तो वो भी दुखी रहेगा। अब इन सब बातों को 2023 में बच्चे कहें हमने गलती की है, पत्नियां कहें मैं कहीं गलत थी, पति कहे मैं कुछ नासमझी कर रहा था, बुजुर्ग लोग जो भी है, कहीं कमी थी, बिजनेस में, कारोबार में, परिवार में कहीं कुछ दिक्कत चल रही थी, मैं कुछ गलत कर रहा था, मुझे गलत कर रही थी, उन सबों को छोड़ दीजिएगा।
किसी की गलती की, अनजाने में हुई, जो हो गया कोई बात नहीं, आपने की, क्या हो गया कोई बात नहीं है। आज तौबा करें यीशु मसीह के सामने बैठ करके, और आज रात को आज उपवास में रहें और कल भी उपवास में रहिएगा। आज रात को प्रार्थना में बैठ जाइएगा। बहुत लोग टेलीविजन देखते हैं, इस बार का हीरो कौन है, इस बार का सीरियल नाटक कौन सा नंबर 1 है, इस बार की फिल्म कौन सी नंबर 1 है, कॉमेडी शो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, डीजे बजा करके डांस करते हैं, है ना। जवान लोग क्लबों में जाते हैं, बहुत सारी जतन करते हैं कि एंजॉय करें, खुशहाल रहें, गाजर का हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, आज मीठा खाएंगे तो पूरा साल मीठा रहेगा, है ना। ये सब है, अच्छी बात है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, पर आपके लिए सबसे बढ़िया है आप यीशु मसीह के समीप बैठेगा, प्रार्थना कीजिएगा। इस दिन से उस दिन में जब आप प्रवेश करें तो प्रार्थना करते हुए प्रवेश कीजिएगा और प्रार्थना करते रहेगा। रात को बैठ करके आप प्रार्थना कीजिएगा। जो चर्च आ सकते वो चर्च आए, जो नहीं आ सकते वो रात को बैठ करके प्रार्थना, पति पत्नी हाथ पकड़ करके बैठे प्रार्थना करें, बच्चों को लेकर के चेन बना करके प्रार्थना कीजिएगा। अनजाने में की गलती को क्षमा करिएगा, सॉरी बोले, खुदा के समीप बैठे कहीं प्रभु को, प्रभु वो आज वचन में जो हमने सुना था कि उसने इतनी दिनों तक मेहनत की, टिकट खरीदा, जहाज में बैठ गया, लेकिन बाहर गधों की तरह मेहनत की और जहाज में बैठने के बाद भी गधे ही की जिंदगी जी रहा था, दुखी था, परेशान था, बेहाल था। वो क्या कारण था? अज्ञानता के कारण। वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिएगा और कहीं परमेश्वर अनजाने में गलती हो गई है, क्षमा कर दे प्रभु। 2023 में फटे हाल, पुराने जूते, पुराने कपड़े, बासी खाना, गरीबी का जीवन, बस बहुत हुआ, जो हो गया काफी है। अब परमेश्वर विश्वास का टिकट लेंगे और स्वर्ग की करेंसी विश्वास है। तू कौन है, तू क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती? हाँ, अगर विश्वास करते हैं तो मुझे अपना विश्वास दिखा और मैं तुझे वो चीज दूंगा जिसकी तुझको आवश्यकता है। जो तुझको चाहिए उसके पास सब कुछ वो तुझे मैं दूंगा।